और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गई हैं। प्राची, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, वो हमारे साथ जुड़ी हुई है और अपराजिता हमारी संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले अपराजिता का रुख यहाँ पर करेंगे। अपराजिता, महिला सुरक्षा को लेकर हमेशा से ही सवाल खड़े होते रहे हैं। हालांकि बेंगलुरु ने इस बार बाजी मार ली है। न केवल सुरक्षा के लिहाज से, वर्क एटमॉस्फेयर और तमाम चीज़ों में नंबर 1 है बेंगलुरु, जहाँ पर महिलाएं अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि पूरे देश में महिला की सुरक्षा कब तक सुनिश्चित हो पाएगी? पूरे देश में महिला अभी भी क्यों सुरक्षित नहीं है, जबकि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कई चीज़ों पर काम कर रहे हैं, लेकिन महिला सुरक्षा अभी भी पीछे है। बिल्कुल, देखिए अंकिता जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बेंगलुरु की चर्चा करूंगी, जिसका आपने जिक्र किया कि महिला सुरक्षा में सबसे टॉप पर जो है बेंगलुरु शहर को नंबर 1 दर्जा दिया गया है। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि आप बेंगलुरु को देखिए, पुणे को देखिए, ये सब जो है IT हब्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा। और इसको मद्देनज़र रखते हुए आप देखेंगे कि वहाँ पर महिलाओं का काम करना जो है बहुत ही नॉर्मल माना जाता है। यानी कि अगर आप महिलाओं को काम करते हुए देखेंगे तो वहाँ पर वो लोगों के लिए बड़ी बातें नहीं होती हैं। महिलाएं जॉब करती हैं, देर रात तक अगर घर आती हैं, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, तो ये वहाँ के लिए सामान्य बात है। यानी कि कुल मिलाकर अगर आप देखिए तो महिला फ्रेंडली वर्क जगह उसको माना जाता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है सोच की, मानसिकता की। आप देखेंगे बेंगलुरु, पुणे, ये सब जो ऐसी जगह है जहाँ पर जो है मेंटेलिटी ऐसी है लोगों की कि वो इन चीज़ों को बहुत नॉर्मल काउंट करते हैं। लेकिन वहीं पर जिन राज्यों की अगर आप बात करें जहाँ पर महिला के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, जिनके साथ अपराध होते हैं, जहाँ पे घटनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के सबसे ज़्यादा सवाल खड़े होते हैं, दिल्ली, बिहार जैसे जो जगह हैं, सबसे बड़ी सोच की वहाँ पर दिक्कत है कि वहाँ पे सोच क्या है। और आप उसको भी देखिए अगर अंकिता जी, तो मानसिकता कहाँ से लोगों के अंदर ऐसी पनप रही है कि महिलाओं को लेकर के इसके 2 पहलू आप निकाल सकती हैं। पहला तो आप ये निकाल सकती हैं कि अगर किसी शहर में जा करके अगर किसी बिहारी के साथ कुछ गलत होता है तो आप ये कह दीजिए कि किसी बिहारी के साथ गलत हुआ तो एक बिहार के जो लोग हैं उनके साथ गलत हो रहे हैं। यानी कि आप प्रॉपर एक स्टेट को काउंट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर बातें चली कि किस शहर में लोग ज़्यादा, महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित हैं। तो दिल्ली और बिहार इसमें पीछे क्यों रह जाता है, बेंगलोर क्यों आगे आ जाता है? तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर मानसिकता ऐसी है कि आज भी जो है लड़कियाँ अगर काम करने के लिए देर रात घर से बाहर निकलती हैं तो उसके लिए भी जिम्मेदार जो है लड़कियों को बताया जाता है। उसके अलावा आप देखी होंगी कि देर रात जो है बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां पर महिलाओं को ये कह करके प्रताड़ित किया गया है कि महिलाएं इस टाइम पे घर से बाहर निकली हैं तो उनके साथ छेड़छाड़ होगा। तो पहले तो मैं मानसिकता को यहां पर गलत बताऊंगी कि लोगों की जो सोच है वो सबसे पहले अपराध को जन्म देती है। उसके अलावा आप देखेंगे सिस्टम की जो बातें हैं, आपने बातें की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान देश में चलाए जा रहे हैं, बावजूद इसके आज महिला सुरक्षा को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर सिस्टम ठप पड़ी हुई है और सिस्टम जो है पूरी तरीके से यहाँ पर ये कहती हुई नजर आती है कि हमने महिलाओं को लेकर के इतने सारी योजनाएं लाई हैं। लेकिन सवाल आज भी वही है कि आप जो योजनाएं लाए हैं क्या उस योजनाओं को सफल बनाने में आप कारगर हैं? तो ये सवाल आज भी सामने है। और आप देखती होंगी कि जब कुछ भी महिलाओं के साथ गलत होता है तो सबसे बड़ा जो सवाल यहाँ पर बनकर निकलता है, क्या उसमें राजनीति नहीं होती? सब चीज राजनीति के इर्द गिर्द घूम जाती है और उसमें जो है महिला सुरक्षा आज भी पीछे रह जाता है। अगर आप दिल्ली की बात करें तो केंद्र सरकार, जो दिल्ली पुलिस है वो सीधे तौर पे कहती है कि हम केंद्र के अधीन हैं। केंद्र सरकार है इसको कहती है कि जो राज्य में लोग हैं वो हम पे टाल करके जो पल्ला झाड़ रहे हैं। तो ये राजनीति के इर्द गिर्द घूम करके आज भी महिला सुरक्षा जो है डब्बे में बंद हो जाती है। तो पहले तो मानसिकता, उसके अलावा जो आप इतनी योजनाएं लेकर के आए उसको किस तरीके से सुचारू रूप से आप कामगर बनाते हैं, ये भी एक देखने वाली बात होती है। तो कुल मिलाकर बेंगलुरु इस पर टॉप पर इसलिए भी क्योंकि आज भी वहाँ पर जितने हेल्पलाइन नंबर से लेकर के महिलाओं को जो सुरक्षा दी जाती है, पैनिक बटन होते हैं, सारे चीज़ों पर वहाँ पर तुरंत काम होता है। और आज भी आप वहाँ का माहौल देखेंगे तो देर रात तक भी वहाँ पर जो है मार्केट चलते रहते हैं। यानी कि पूरे दृष्टिकोण से हर एक लिहाज से अगर कोई रूल लाए जाते हैं, कोई योजना लाई जाती है तो उस पर जो है प्रशासन काम करने में बहुत अलर्ट मोड पे है। और ये तमाम चीज़ें हैं जिसने